नमस्कार प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण के द्वितीय भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, इसमें कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों में अंतर आता है। तो जैसे हमने उसके बारे में समझा था, आपको ध्यान से बताया था कि जैसे अब है तो अब अभी आया, तो अब में वर्तमान समय का अनिश्चित समय है, उसमें निश्चित समय के बारे में नहीं बताया है, और अभी में जो है तुरंत उसके बारे में बताया जाता है। और उदाहरण जैसे मैंने दिए थे पिछले बार भी आपको बताया था कि अब और अभी, तो अब आप जा सकते हैं और अभी में अभी 4 बजे हैं। इसी में जो है क्रिया विशेषण के अगले कुछ और उदाहरण हैं, और तब इसमें आएगा कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों में अंतर। अब इसमें दूसरे में आया तब और फिर। अब तब और फिर में क्या अंतर होता है? तब बीते हुए समय का बोधक है और फिर भविष्य की ओर संकेत करता है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें तभी समझ आएंगी जब हम कुछ उदाहरण देंगे और क्रिया विशेषण की विशेषताओं का उल्लेख जो है वो विधिवत स्वरूप से करेंगे। तो इसमें तब जो है, तब की बात कुछ और थी। अब यहाँ तब देखो, ध्यान से समझो, तब की बात कुछ और थी। तब का अर्थ उस समय है, और फिर वह क्या कहेगा? फिर का अर्थ दोबारा है, और यहाँ फिर का जो अर्थ है वो दोबारा दिया गया है। तो तब की बात कुछ और थी, तब का अर्थ उस समय का है, मतलब उसको हम पुराने समय से भी ले सकते हैं। और फिर वह क्या कहेगा? फिर का अर्थ होता है दोबारा, दोबारा किसी चीज़ के बारे में बताना। इसके बाद है क्रिया विशेषण के भेद में जो है तीसरा जो है कहाँ कहीं। इसके उदाहरण इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको जहन में वो चीज़ अच्छी तरह से समझ आ सके। कहाँ और कहीं में क्या अंतर है? हमें चीज़ें अंतर स्पष्ट करना नहीं आता है कि कहाँ क्या है और कहीं कैसे है, और कैसे इस अंतर को आपने समझना है। तो कहाँ में जो है कहाँ और कहीं में जैसे उदाहरण से पता भी लगेगा, आपको बताएंगे। तो कहाँ किसी निश्चित स्थान का बोधक है, और कहीं किसी अनिश्चित स्थान का परिचायक है। तो जैसे उदाहरण दिया गया कहाँ, वह कहाँ गया, तो कहाँ गया का मतलब हुआ कि निश्चित स्थान के बारे में। कहाँ दूसरा उदाहरण दिया गया जैसे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो इसका दूसरा उदाहरण है। इसके बाद जो है अगला कहीं है, तो वह कहीं भी जा सकता है। इस उदाहरण में दिया गया तो वह कहीं भी जा सकता है, इस स्वरूप के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है क्रिया विशेषण के भेदों में जो है अन्य अर्थों में भी कहीं का प्रयोग होता है। जैसे आप अन्य अर्थों में भी कहीं का प्रयोग लगाएंगे तो आपको एकदम से मूलतः उस स्वरूप में पता लग जाएगा कि इसको कैसे समझना है। जैसे क भाग में लिखा हुआ है बहुत अधिक, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, पहला दिया गया। और कदाचित, कदाचित का मतलब होता है कभी कभी, कदाचित जैसे बताते हैं कहीं बाघ ना आ जाए, कदाचित ऐसा हो सकता है, तो कहीं बाघ ना आ जाए। कदाचित का जो आशय दिया गया वो कहीं दिया गया है। आगे है विरोध, राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, विरोधवाचक। हम मतलब एक बात को तो समझा रहे हैं कि प्रभु की माया कहीं धूप और कहीं छाया, लेकिन विरोध भी किया जा रहा है। कहीं धूप भी, भगवान आप जो है अंतर्यामी है, लेकिन आप कहीं, आपकी जो माया कहीं धूप लग रही है और कहीं छाया लग रही है, लेकिन विरोधाभास आ रहा है। विरोधाभास आ रहा है क्योंकि वो विरोधाभास ऐसा नहीं आ रहा है कि शब्दों में अर्थ अलग होगा, लेकिन उसमें एक अपनेपन का विरोध आभास होता है। शब्दों का इसमें जुड़ाव भी है। और इसके बाद अगला जो है वो है क्रिया विशेषण के भेदों में जो कुछ समानार्थक चौथे रूप में जो बताया गया है। तो कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों में अंतर भी होता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया बच्चों कि न, नहीं और मत। अब 3 यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तीनों में आपको समझना होगा। इनका प्रयोग निषेध अर्थ में होता है। न का जो अर्थ होता है वो तीनों अर्थों में आता है। क्रिया विशेषण में जो है न से साधारण, और निषेध और नहीं से निषेध का निश्चय सूचित होता है। मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। आपको इसको समझो ध्यान से थोड़ा सा कि न, नहीं और मत तीनों हैं। न, नहीं और मत, मत भी होता है रोकना किसी चीज़ को, तो इनका प्रयोग निषेध अर्थ में होता है। न से साधारण निषेध और नहीं से निषेध का निश्चय सूचित होता है। मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। अब हम उदाहरण इसको समझेंगे। ना तुम सोओगे ना वह, यह है साधारण निषेध, किसी को मना करना, लेकिन साधारण वाक्य में आया मनाही करने में।
दूसरा है नहीं, मैं काम नहीं करूँगा। यह निश्चय और निषेध में इसमें बताया गया। निश्चय का बोध है लेकिन निश्चित बोध है, पर मैं काम नहीं करूँगा, जिसमें निश्चितता प्रकट की गई है। और आगे है मत, तुम यह काम मत करो। तो मत में बिल्कुल मना कर दिया है बिल्कुल किसी को कि निषेधात्मक रूप में जो है कोई काम नहीं करेगा। आगे है क्रिया विशेषण के भेद में जो है पाँचवें में कुछ समानार्थक जो है क्रिया विशेषणों के अंतर भी आता है। ही और भी में कैसे आप अंतर करेंगे? बात पर बल देने के लिए इनका प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण की विशेषताओं में इसका स्वरूप है, आपको समझना है। अंतरीय है कि ही का अर्थ एकमात्र और भी का अर्थ जो है अतिरिक्त सूचित करता है। जैसे ही, यह काम तुम ही कर सकते हो, यह काम तुम ही कर सकते हो एकमात्र अर्थ में है। और भी जो है इस काम को तुम भी कर सकते हो अतिरिक्त अर्थ में आ रहा है। अतिरिक्त का मतलब होता है कि जिसको हम अलग तरीके से भी बता सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं। बात, किसी भी बात पर बल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह काम तुम ही कर सकते, किसी को अगर समझाना है कि नहीं यह काम तुम्हारे द्वारा ही होगा तो एकमात्र अर्थ है। और अतिरिक्त अर्थ में भी है कि इस काम को तुम भी कर सकते हो, अर्थात इसमें हम कुछ और जोड़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन ये नहीं कि एक के द्वारा अगर वो व्यक्ति जो है वो पर्सन अगर अब्सेंट है अर्थात अनुपस्थित है तो उसके जगह हम कोई दूसरा ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो दूसरे के बारे में बता सकते हैं कि नहीं यह काम तुम्हारे द्वारा भी किया जा सकता है। इसके बाद जो है क्रिया विशेषण के भेदों में कुछ समानार्थक आते हैं, जैसे केवल और मात्र। कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों में अंतर है केवल मात्र। केवल अकेला, केवल का अर्थ है केवल, अकेला का अर्थ, और मात्र संपूर्णता का अर्थ सूचित करता है। जैसे केवल, आज मैं केवल दूध पीकर रहूँगा, अकेला अर्थ में है, आप समझ रहे हैं इसको। और दूसरा है मात्र, मुझे मात्र 5 रुपये मिले, संपूर्णता के अर्थ में मात्र, मात्र सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 रुपये मिले। लेकिन केवल में आप क्या करेंगे, आज मैं केवल दूध पीकर रहूँगा। तो यहाँ भी इस विशेषता को बताया गया है। इसके आगे अगर आपको समझना होगा तो और भी उदाहरण होंगे, लेकिन केवल और मात्र कैसे यहाँ से विशेषता प्रकट की गई है उसको समझने की चेष्टा करनी है। आगे बेटा क्रिया विशेषण के भेद। तो अब क्रिया विशेषण के जो भेद आते हैं इसमें बताया गया है कि कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों में अंतर आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ जो है अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। प्राय और बहुधा दोनों का अर्थ अधिकतर है। प्राय हम बोलते हैं प्रायः, प्राय हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है विसर्ग का प्रयोग भी किया गया है। तो प्रायः, बहुधा इसका अर्थ होता है बहुधा, दोनों का अर्थ अधिकतर है, किंतु प्रायः से बहुधा की मात्रा अधिक होती है। प्रायः, अक्सर, ये चीज़ें आती हैं, पुनः, इस तरह के उदाहरण आते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो अलग अलग आते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रायः, इसको प्राय नहीं बोलते हैं, प्रायः, पुनः, अतः, प्रातः, तो सब में जो है विसर्ग लगती है। ऐसे शब्द होते हैं जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमने देखना है कि विसर्ग का जो प्रयोग किया गया है उसको कैसे हम समझेंगे और कैसे उसको उदाहरण, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा जो उनको हम प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रायः, बच्चे प्रायः खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ बच्चों के बारे में बताया गया। तो प्राय, अक्षर, तो प्राय का जो मतलब है प्रायः, तो अक्षर आया इसका अर्थ, तो बच्चे प्रायः खिलाड़ी होते हैं। और बहुधा, बच्चे बहुधा हठी होते हैं। बहुधा का मतलब बहुतायत, अधिकतर भी इसका आ सकता है। बहुधा, बहुधा का मतलब होता है अधिकतर मात्रा में, तो या अधिक रूप में जो है, तो बच्चे जो हैं बहुधा हठी होते हैं। बहुधा का अर्थ यहाँ पे लिया गया, अधिक मात्रा से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये क्रिया विशेषण का जो स्वरूप है वो अव्यय में आया हुआ है। इसका हमने जो है पहले स्वरूप को समझा है। अभी क्रिया विशेषण में जो है अगले स्वरूपों के बारे में हम अगले तीसरे अध्याय में इसको समझेंगे। लेकिन अभी इसी अध्याय, दूसरे अध्याय में जो है इसका समापन हम यहाँ करते हैं। तो जो जो उदाहरण आपको दिए गए हैं, आशा करता हूँ आप इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और जो जो शब्द दिए गए उन शब्दों में अर्थ की जो एक अलग अभिव्यक्ति हो रही है उसको आप लिखने की चेष्टा करेंगे और साथ में समझेंगे, क्योंकि हर एक जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो अलग अलग अभिव्यक्ति देता है। हम किसी भी शब्द को एक स्वरूप में नहीं रख सकते हैं। कोई भी शब्द जो है वो अलग अलग अर्थ बताता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो समय, स्थिति, देश काल और वातावरण के अनुसार जो है वो परिवर्तित होता है।
तो इस अध्याय में आपको इतना ही करना है। धन्यवाद। जय हिंद।